सो यहाँ पर देखिए अभी अगला पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। एंड अभी पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एनी टाइम, ये डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर सिर्फ डे टाइम में, जो दिन का समय होगा उसमें ही क्या होगा, मतलब फूड बनेगा जब तक सन है, राइट। आप बोल सकते हो सन है तब तक फूड बनेगा। एंड यहाँ पर हम कभी भी फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि हम डिपेंडेंट है ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स पे, तो एक तरीके से हम कभी भी फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, कभी भी फूड बना सकते हैं हमारा, राइट। ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, समझ में आना चाहिए, राइट। अब ये पॉइंट, ये डे टाइम पे ही क्यों? अब इसमें 4 चीजें हैं और 2 कंडीशंस निकल के आती है। 4 चीजें कौन सी है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे हमने यहाँ पर बात की, ये रॉ मटेरियल्स है। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस निकल के आती है, जिसमें से एक कंडीशन बहुत मतलब ट्रू है, दूसरा कंडीशन कभी लग ही नहीं सकता। एक कंडीशन ये है कि जब ये चारों प्रेजेंट होंगे तभी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है। दूसरा केस क्या है, ऐसा होता कि 2 चलते हैं 2 नहीं चलते, 3 चल जाते हैं 1 नहीं चलता, जैसे क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों तो प्लांट के अंदर हमेशा रहते ही हैं। सिर्फ सनलाइट जो है वो सुबह मिलती है, ओके, संडे के समय, मतलब जब सूरज होता है तभी मिलती है। सो उस समय पे डे टाइम के समय ही बनता है। सो जो सेकंड कंडीशन है वो लागू नहीं होती। जो फर्स्ट कंडीशन है, चारों इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स के अंदर ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता रहता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू या दूसरे प्रोसेसेस भी होते हैं उसके थ्रू, और तीसरा जो है वाटर, वो आता है रूट्स के थ्रू। तो ये 3 चीजें तो मिलती ही हैं। चौथा जो चीज है सनलाइट, ये सिर्फ सुबह मिलता है, डे टाइम के समय मिलता है। सो क्या होगा, जो फूड है वो डे टाइम के समय ही प्रिपेयर होगा। ये बात समझ में आई? डे टाइम में ही क्यों प्रिपेयर हो रहा है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो हमारे पास है ही पहले से, प्लांट में है ही, बट ये जो सनलाइट है ये सुबह ही मिलेगा, डे टाइम पे मिलेगा। सो डे टाइम पे ही फूड बनता है इनका। सो चारों इंपॉर्टेंट है, 3 होते हैं, चौथा जब आएगा तब फूड बनेगा। तो चौथा कब आता है? डे टाइम पे आता है। सो डे टाइम पे फूड बनता है। सो फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया? सो फूड इज प्रिपेयर्ड इनटू मतलब ड्यूरिंग डे टाइम, एंड यहाँ पर फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एनी टाइम, मतलब यहाँ पर जो हेटेरोट्रॉप्स है उनको फूड कभी भी मिल सकता है, ओके, किसी भी समय, बट यहाँ पर डे टाइम पे ही मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? अभी लास्ट पॉइंट, इट इज सीन इन सम बैक्टीरियाज एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स, एंड यहाँ पर इट इज सीन इन ऑल एनिमल्स एंड फंगाइज। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट की तरफ आते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये कुछ बैक्टीरियाज में देखने मिलता है, सारे बैक्टीरियाज नहीं, जितने भी इस दुनिया में बैक्टीरियाज हो वो सारे बैक्टीरियाज नहीं, कुछ बैक्टीरियाज, ऐसे स्पेसिफिक कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसमें ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है। एंड जैसे कि आपको पता है सारे ग्रीन प्लांट्स में तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता ही है, ओके। सो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है, और जो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाता है, राइट। सो जितने भी एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस आल्सो एंड अदर एनिमल्स आल्सो, सो उनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है, बट फंगाई इसमें भी देखने मिलता है, ओके। जैसे यहाँ पर केस था कुछ बैक्टीरिया, वैसे यहाँ पर भी फंगाइज हैं जिसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने मिलता है। तो ये पॉइंट समझ में आया, डिफरेंशिएशन समझ में आया? देखिए ये प्रोसेस जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ये प्रोसेस कैरी आउट होता है बाय दी अनदर प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो न्यूट्रिशन ये कैरी आउट होता है बाय दी प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर इट इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट मोड्स लाइक होलोजिक न्यूट्रिशन, देन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके। सो इस तरह से अब जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट कंडीशन में, जैसे यहाँ पर प्लांट लिया, यहाँ पर ह्यूमन लिया, ओके। सो प्लांट में तो ये रहेगा फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में स्टेप्स आ जाएंगे, फिर इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ओके। ये पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फूड इज मेड बाय इनऑर्गेनिक, मतलब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, रॉ मटेरियल्स क्या है, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल्स क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स क्या है। तो 4 मेन रॉ मटेरियल्स है, दैट इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, यहाँ हेटेरोट्रॉप्स के जो रॉ मटेरियल है वो डिपेंडेंट है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स,
ओके, ये बात समझ में आई। उसके बाद क्लोरोफिल इज नेसेसरी। अब मैंने बताया क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेसेसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अलग प्रोसेस है, यहाँ पर अलग प्रोसेस है। यहाँ पर जो प्रोसेस है ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन में, उसमें क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लोरोफिल जैसे कि मैंने बताया, ये चार सनलाइट वगैरह ये सब पकड़ के, ये चार मेन रॉ मटेरियल है, इसमें से एक भी नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो सकता। सो उसी तरह से क्लोरोफिल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हमारे इसमें प्रोसेस पूरा उल्टा है। सो मतलब उल्टा इन द सेंस अलग है। सो क्लोरोफिल भी नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, राइट। सो अगला पॉइंट अभी, फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। अब मैंने बताया आपको डे टाइम पे ही क्यों, बिकॉज ड्यू टू सनलाइट। ओके, तीनों तो रहती है हमारे पास, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बट सनलाइट इज ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। जब सूरज होता है, सूरज के समय पे ही फोटोसिंथेसिस पूरा हो सकता है। सो जो फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो वो डे टाइम पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे होता है, तो फूड भी डे टाइम पे ही बनता है। सो फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम एंड यहाँ पर फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एनी टाइम। ओके, यहाँ पर हम फूड कभी भी, मतलब जो हेटेरोट्रॉप्स है वो कभी भी फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कुछ बैक्टीरियाज में देखने मिलता है और सारे ग्रीन प्लांट्स में देखने मिलता है। उसके बाद जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये सारे एनिमल्स में देखने मिलता है एंड कुछ फंगाइज हो गए या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंगाइज हो गए उसमें देखने को मिलता है। सो ये सब कुछ अभी डिफरेंशिएशन था जिसमें हमने 5 पॉइंट देखे। सो दिस कैन कम फॉर 2 to 5 मार्क्स, इनके बीच में कुछ आ सकता है डिफरेंशिएशन। सो इस तरह से पूरा ये डिफरेंशिएशन था। सो पूरा डिफरेंशिएशन हमने देख लिया। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।